सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको बहुत हैरान कुन किस्सा सुनाएंगे। है छोटा लेकिन है बहुत मज़ेदार। दगड़ी चाल में अरुण गवली के घर में एक बड़ी चोरी करने की करामात सामने करतूत सामने आई है। कहा जाता है कि परिवार के करीबी एक शख्स ने, नौजवान ने, जो पूना से आया हुआ था और घर में रह रहा था, क्योंकि वो अरुण गवली की पत्नी आशा गवली का नज़दीकी रिश्तेदार है। हम उसका नाम नहीं ले रहे क्योंकि कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं की गई है। उस लड़के को हमने आज सुबह से बहुत ढूंढने की कोशिश की, उसका नंबर भी मिला, उसने उठाया भी, लेकिन जैसे ही बात करने लगे तो उसने फ़ोन काट दिया। उसके बाद फ़ोन बंद कर दिया। दगड़ी चाल में हमारे सोर्स से बात की तो उन्होंने कंफर्म किया कि ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन असली अमाउंट क्या था, पूरी बात क्या थी, वो अंदर के काफ़ी लोगों को मालूम है, लेकिन वो बताना नहीं चाहते। कुछ लोगों ने खबर दी है, जो खबर मिली है वो आपको बताते हैं। क्योंकि डॉन के घर में डकैती की वारदात ये अपने आप में चौंकाने वाली बात। ऐसा कभी तक आज तक कभी भी दगड़ी चाल में नहीं हुआ था। बताया ये जा रहा है कि अरुण गवली की पत्नी आशा गवली का एक खास रिश्तेदार नौजवान लड़का पूना से आया हुआ था। रिश्तेदार आते जाते रहते हैं क्योंकि घर में दो किस्म की तैयारियां चल रही। मेल रिश्तेदार भी और फीमेल रिश्तेदार भी काफ़ी आ रहे हैं, क्योंकि घर में काम बहुत है। अगर देखा जाए तो तीन तैयारियां हो रही। पहली, सबसे छोटी बेटी की शादी की तैयारी, जिसके लिए गहना लत्ता पैसा ये वो सब जो होता है सब एकत्रित किया जा रहा है, उसका खर्चा भी हो रहा है। दूसरी, अरुण गवली के वापस रिहा होने के बाद घर आने की तैयारी, वो भी एक बहुत बड़ा जश्न का माहौल बनाया जा रहा है घर में। क्योंकि नागपुर बेंच, मुंबई हाई कोर्ट ने उसको 1 महीने के अंदर अंदर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को गवली को छोड़ने के हुक्म जारी किए थे, जिनमें तकरीबन 10-12 दिन ऑलरेडी हो गए हैं। बचे दिनों में पहले भी वो आ सकता है, क्योंकि जब सरकार को पता हो कि हमें इसको छोड़ना ही है तो आखिरी तारीख तक इंतज़ार क्यों करेंगे। कागजी कार्रवाई हमें खबर मिली है कि शुरू हो गई है। जेल अथॉरिटीज पेपर प्रिपेयर कर रहा है और सरकार नहीं चाहती कि इस मुद्दे को लेके अभी सुप्रीम कोर्ट जाया जाए। उसके भी दो कारण हैं। महाराष्ट्र सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि इलेक्शन का बुखार जोरों पे है, और जो युति सरकार है वहाँ पे शिवसेना, एकनाथ शिंदे ग्रुप और बीजेपी, ये दोनों मिलके मैक्सिमम सीट महाराष्ट्र से जीतने की कोशिश करेंगे। आपको हमने पहले एक एपिसोड में बताया था कैसे छोटा राजन का एक समय खास आदमी रहा नीलेश पराड़कर, वो दगड़ी चाल में आकर अरुण गवली की पत्नी को मिल के गया था। अंदर खाते कहीं ये स्नेहा मैसेज लेके आया था कि इसकी मदद हो सकती है अगर वो बीजेपी की मदद करे तो। और उसके बाद बीजेपी का नया बना सपोर्टर DK राव, धारावी वाला, वो भी एक बहाने से दगड़ी चाल आया और मुलाकात करके गया। और सबको पता है कि DK राव आजकल धारावी में बीजेपी का प्रचार कर रहा है। तो हर वो सोर्स जहाँ पर बीजेपी को वोट मिल सकती है, हर उस हथकंडे को अपनाया जा रहा है। और उसी कड़ी में
अरुण गवली के बाहर आने के बाद उसको दोबारा अरेस्ट ना करने का या हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के खिलाफ सरकार ने मन बना लिया है। अनलेस मुंबई पुलिस कोई बड़ा ऑब्जेक्शन खड़ा करे, जो अभी तक लगता नहीं है, कोई इशारा मिला नहीं है। पहले जितनी बार अरुण गवली की इस किस्म की प्रेस दूसरे केसों में भी हाई कोर्ट तक जाती थी तो मुंबई के पुलिस कमिश्नर एक तकड़ा स्टैंड अरुण गवली के खिलाफ लेते थे और इसको बाहर आने से रोकने में कामयाब होते रहे। एक बार नहीं, बार बार पुलिस कामयाब होती रही। लेकिन अब की बार पुलिस का रोल क्या होगा, अभी तक कोई सरगर्मी नजर नहीं आ रही है। तीसरा, दगड़ी चाल की जो रिकंस्ट्रक्शन रीडेवलपमेंट होने जा रही है, दो बड़े टावर बन रहे हैं। हालांकि बहुत सारे घर दगड़ी चाल के ऑलरेडी अरुण गवलियार ने अपने रिश्तेदारों के नाम पे खरीदे हुए हैं। हो सकता है कोई 2-4 घर इसी लड़के के नाम पे भी खरीदे हों, जो उनकी पत्नी का करीबी रिश्तेदार है। नहीं तो हर रिश्तेदार को अपने घर में इस तरह से पूरी छूट आज़ादी कुल नहीं दी जाती। अब हुआ कुछ ऐसे, सूत्रों ने बताया कि जो लड़का जो पूना से आया हुआ था, इसने जो घर में एक तिजोरी थी, तिजोरी ऐसे नहीं जो कोई बहुत बड़े जो सोने चांदी के व्यापारी होती हैं उनके घर में बहुत बड़ी बड़ी दुकानों पे घर पे तिजोरियाँ रहती हैं, ये कोई जैसे वार्ड रूम में एक बड़ा लॉकर मजबूत बनाया होता है जिसकी चाबी घर की गृहिणी के पास होती है। चाबियों का गुच्छा जिसको कहते हैं, आपने फिल्मों में देखा होगा। जब नई बहू घर में आती है तो साथ उसको सबसे पहले घर की चाबियों का गुच्छा पकड़ाती है। तो इस किस्म की वो चाबियों का गुच्छा कहीं इस आदमी के हाथ लग गया। इतने बड़ी चालाकी से वो जो तिजोरी है, छोटी मोटी लॉकर जिसको हम कह सकते हैं, उसकी चाबी पहचान के डुप्लीकेट चाबी बना ली और थोड़ा थोड़ा करके उसमें से पैसे निकाल के पूना ट्रांसफ़र करने लगा, हवाला के थ्रू या किसी तरीके से भेजने लगा। अब देखिए इतने बड़े घर में, और वो भी एक अंडरवर्ल्ड डॉन जिसकी दहशत एक ज़माने में पूरे शहर में चलती थी, उसके घर की तिजोरी से पैसे निकाल के एक बार नहीं कई बार भेजता रहा, जिन पूना के कई खातों में भी जमा करवाए उसने, ये भी कहा जा रहा है। अब अगर तो उसके पास कोई इंक्वायरी पुलिस की होती है तो सबसे पहले पूछा ये जाएगा कि आपके पास ये पैसा आया कहाँ से, सोर्स ऑफ इनकम, स्रोत क्या है, अगर आया तो कितना पैसा था, कितना गया। और उसके बाद जो एक बदनामी होती है रिश्तेदारों की भी अपनी भी, और जो अरुण गवली के नाम की जो एक चोट लगती है कि उसके घर में ऐसा हो गया, ये एक बहुत बड़ा सदमा होता है जिससे उभर के आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो काफ़ी बड़ा अमाउंट लोगों ने हमें फिगर दी है, लेकिन हम नहीं बताएंगे वो अमाउंट कितना, लेकिन अच्छा खासा अमाउंट बताया जा रहा। तो कई बार पैसा निकाल के भेजा गया। आप देखिए उसमें कितना पैसा होगा, जो उसकी पत्नी ने कभी जब खोला होगा तो उसको एहसास नहीं हुआ होगा कि इसमें से कुछ पैसा मिसिंग भी है, या ज़्यादा अमाउंट होगा, या उसने शायद इतने दिनों में वो पार्टिकुलर लॉकर नहीं खोला होगा, कुछ और साधन होगा जहाँ पे डे टू डे खर्चे के लिए पैसे कहीं और रखे जाते होंगे। नहीं तो अगर इतना बड़ा अमाउंट गया है तो इनको पहले मालूम पड़ जाता। लेकिन एक दिन उस आदमी की किस्मत खराब निकली, उसको पैसे निकालते हुए पकड़ा गया। और जब देखा गया तो सबके कान खड़े हो गए, होश उड़ गए। अब बॉस की पत्नी का करीबी रिश्तेदार
क्या कर सकते हैं। पुलिस को हवाले करने से सोचा गया नहीं करना चाहिए, दोनों परिवारों की इज्जत खराब होगी। और दूसरा, उस लड़के का फ्यूचर खराब नहीं होगा। पैसा तो चलो आज नहीं तो कल हम रिकवर कर लेंगे। जब जिन लोगों को भेजा है, जब उनको पता चलेगा कि ये तो अरुण भाई का पैसा है, तो वो अपने आप ही वापस कर देंगे। सोर्सेज ने ये भी कहा है कि कुछ पैसा लोगों ने अपने आप पूना से इनके रिश्तेदारों के हाथ से वापस भेज भी दिया गया। इस किस्म की कहानी सामने आ रही है। पिछले कुछ महीने पहले मैंने जो एक दगड़ी चाल पे एपिसोड बनाया था, उसमें आशा गवली ने जिस फ़ोन नंबर से मेरे साथ बात की थी, मैं उस नंबर पे फ़ोन कर रहा हूँ आज सुबह से। वो फ़ोन कभी तो आउट ऑफ रेंज आता है और कभी उसको कोई उठाता नहीं है, कभी बंद आता है। शायद वो उन्होंने किसी और के नंबर से, अपने किसी असिस्टेंट के नंबर से किया होगा। अपने नंबर उन्होंने देना छोड़ना मुनासिब नहीं समझा होगा, तो शायद इसलिए बातचीत नहीं हुई। लेकिन उस लड़के की धुलाई बहुत की गई, पिटाई की गई, उसकी अच्छी खासी सेवा की गई और उसको पूना भेज दिया गया अपने आदमियों के ताबे में। और अपने रिश्तेदारों को बड़ी कड़क चेतावनी दी गई कि इस लड़के ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। रिश्तों के जो वणज होता है, जो रिश्तों की इज्जत होती है, उसको चोट पहुंचाई है, तो उसको संभाल के रखिए। आइंदा कभी ये आदमी हमारे घर में नहीं आना चाहिए। अब देखिए, रिश्तों में भी ऐसी बात होती है कि आप एक घटना को लेके पूरे रिश्ते तोड़ भी नहीं सकते हो सकता है कि अमाउंट इतना ज़्यादा ना हो जितना ज़्यादा आसपास के लोग बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, लेकिन कुछ भी अमाउंट हो, इस तरह से घर में चोरी हो जाना, डुप्लीकेट चाबी बना लेना और पैसा निकाल के ले भी जाना, एक बार नहीं कई बार, ये अपने आप में बड़ी अजीब बात है। तो डॉन के घर में सेंध लगी। अब वापस आके अरुण गवली को ये तीनों काम करने हैं, जिसके लिए बहुत सारा पैसा उसको चाहिए होगा, जिसकी कमी उसके पास नहीं है। आज के दिन में भी किसी को भी अरुण गवली कहे कि इतना पैसा चाहिए तो कोई ना नहीं करेगा। लेकिन वैसे ही अभी तक पुराने सोर्सेस से जो रेगुलर इनकम बनी हुई है, जो इनके लोग काम कर रहे हैं, डिफरेंट फील्ड में बिजनेसमैन बने हुए हैं, वो एक रेगुलर मनी अभी भी दगड़ी चाल को कंट्रीब्यूट करते हैं। और ख़ास तौर पे वो डेवलपर जो रीडेवलपमेंट का काम कर रहा है, उससे भी अच्छा खासा पैसा एडवांस में मिला होगा। चाहिए होगा तो और भी लिया जा सकता है। हज़ारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, सैकड़ों फ्लैट वहाँ पे बनने हैं, 5-6-10 करोड़ तक के फ्लैट्स हैं। छोटे लोगों को छोटे, बड़े लोगों को बड़े, और जो ओपन मार्केट में बेचने हैं, जो मैक्सिमम फ्लैट वही है, क्योंकि जैसे मैंने कहा अरुण गवली ने आधे से भी ज़्यादा फ्लैट पहले से जो खोलियाँ हैं, जो घर हैं, वो खरीदे हुए हैं। उन लोगों को पैसा दे के बाहर लोग चले भी गए, वो खाली पड़े हैं। जहाँ वहाँ पे कुछ किराएदार रहते होंगे जो इनके खास हैं, जिनकी ज़रूरत है अभी तक। तो दोस्तों, ये था आज का एक छोटा सा किस्सा। कल इसी तरह अंडरवर्ल्ड से जुड़ी और किस्से कहानियाँ लेके आपको सुनाएंगे। बी.आर. शेट्टी का केस बहुत इंटरेस्टिंग केस था, जिसमें छोटा राजन को 8 साल की सज़ा हुई थी। क्या था वो केस, वो कल सुनाएंगे। आज वही सुनाना था, लेकिन ये खबर बीच में आ गई, तो सोचा कि आपके साथ इसको शेयर कर लें। कल आपको सुनाएंगे बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा। आज आप एंजॉय कीजिए कि इतने बड़े डॉन की तिजोरी भी उसके अपने घर में सेफ नहीं है। तो आने वाले दिनों में इसी किस्म के कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।